हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैंडर्ड 10th का जो न्यू मॉडल पेपर आया है 2022 के लिए। ठीक है, उसमें स्टैंडर्ड 10th में बेसिक जो होता है उसके सेक्शन ए और बी मैंने करवा दिए है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। इस वीडियो में उसका हम सेक्शन सी करेंगे, बेसिक मैथ्स का। ठीक है, उसमें टोटल क्वेश्चन कितने हैं सेक्शन सी में? 39 से लेकर 50, यानी कि टोटल 12 क्वेश्चन है। उसमें से कितने आपको अटैम्प्ट करने हैं? कोई भी 8। उसका एनालिसिस हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद करेंगे। हर एक क्वेश्चन कितना है? 3 मार्क्स का है। टोटल 24 मार्क्स मिलेंगे आपको इस सेक्शन में से। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, सॉल्व गिवन इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। हमें पता है हमारे पास 3 मेथड है। ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। उसमें से यहाँ से एक के बारे में यहाँ से पूछा है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सबसे पहला देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, दो इक्वेशन दिए हैं। ठीक है, हम दोनों को यहाँ पे लिख लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो अब इसमें हम एलिमिनेशन में करते क्या है? ठीक है, एलिमिनेशन में हम कोऑफिशिएंट को इक्वल बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो x और y ऑलरेडी सेम है, तो मैं इन दोनों ही इक्वेशन को मैं ऐड करूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। तो देखो y माइनस वाई क्या हो जाएगा? 0। x प्लस एक्स क्या हो जाएगा? 2x इज इक्वल टू 14 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 18। तो 2x के बराबर क्या मिल जाएगा? 18। तो x इज इक्वल टू 18/2 कितना मिल जाएगा? 9। अब उसी x इज इक्वल टू 9 को मैं किसी भी एक इक्वेशन में रख दूँ, मैं सेकंड इक्वेशन यानी कि इसमें x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 में। ठीक है, तो यहाँ पर रख देता हूँ मैं x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो वो क्या हो जाएगा? y को उस तरफ भेज दो, 4 को इस तरफ ला देते, इज इक्वल टू y। तो 9 माइनस 5 क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 9 आंसर आएगा और y इज इक्वल टू 5 आएगा। क्वेश्चन नंबर 40, तो सम ऑफ टू नंबर इज 20, राइट द पॉजिटिव डिफरेंस इज 4 एंड फाइंड द नंबर्स। तो दो नंबर्स है जिनका एडिशन 20 है, उनका पॉजिटिव डिफरेंस 4 है। ठीक है, तो वो दोनों ही नंबर हमें फाइंड करने हैं, जो बिगर और स्मॉलर दोनों जो नंबर होगा वो हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सपोज हम करते हैं कि बिगर नंबर है वो x है, आप y लेना चाहो ले सकते हो। ठीक है, स्मॉलर नंबर जो मैंने y लिया हुआ है। ठीक है, दोनों का एडिशन क्या है? 20 होगा। ठीक है, तो वो पहला इक्वेशन तो यही मिल गया, x प्लस वाई इज इक्वल 20, वो पहला इक्वेशन। अब पॉजिटिव डिफरेंस है। पॉजिटिव डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होता है। हमने बड़ा नंबर किसे लिया? x को, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो अब ये कैसा क्वेश्चन हो गया? अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन था वैसा ही तो क्वेश्चन हो गया, ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन है। 20 की जगह पे वहाँ पे 14 था शायद। ठीक है, तब इन्हीं दो इक्वेशन को हम एलिमिनेशन से सॉल्व कर देते हैं, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को दोनों को हम प्लस कर देते हैं। तो देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो ये 2x हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 20 और 4 कितना हो जाएगा? 24। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 24/2, 12 हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू 12 मैं सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, तो 12 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये हमने सेकेंड इक्वेशन में पुट किया। तो 12, 4 इस तरफ आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 12 माइनस 4 इज 8, तो y इज इक्वल टू आएगा 8। तो जो बड़ा नंबर था वो क्या था? 12 था, और स्मॉलर नंबर जो था वो 8 था। ठीक है, यहाँ पे 40 क्वेश्चन फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 41, चेक वेदर द गिवन इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। 1, 2 एंड 3 इक्वेशन हमें दिए और चेक करना है कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं। ठीक, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है कि जिसके पावर 2 होनी चाहिए सिंप्लीफाइड इक्वेशन होने के बाद। तो देखो पहला वाला इक्वेशन हम सिंप्लीफाई करते हैं, क्या दिया है? x माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो इसमें सिंपल फार्मूला लगाना है जो हम 8 में यूज़ किया करते थे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो क्या होगा? x स्क्वायर माइनस 2ab, 2a जो है वो x है और b जो है वो 2 है, तो 2 2 4 हो जाएगा, और b का स्क्वायर 4 और प्लस 1 तो था ही। अब सारे x और एक तरफ चीज़ ले लेते, सारी चीज़ें एक तरफ ही ले लेते। देखो
2x इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -3 इस तरफ आ जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर -6x प्लस क्या हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 0। तो देखो एक्स का पावर एंड में क्या बचा, सिंप्लीफाई होकर 2 बच गया। तो यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, पहला वाला आंसर यस है या नहीं, बस इतना ही बताना है। सेकंड वाला देखो, x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x से एक्स स्क्वायर, फिर 1 के साथ होगा तो x प्लस 8, a प्लस बी है और a माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। अब x स्क्वायर यहाँ पे कट हो जाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आगे आप करो या ना करो तो भी चलता है, क्यों, क्योंकि इतना लिख दो सिर्फ, प्लस a माइनस 4 इस तरफ आएगा तो 12 इज इक्वल टू 0। एक्स का पावर यहाँ पे क्या रह गया, 1 ही रह गया, कोई पावर नहीं है मतलब 1 होता है। तो ये तो क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक नहीं हुआ, इसलिए सेकंड क्या होगा, नो आएगा। पहले में जैसे 2 बचता था पावर तो वो क्वाड्रेटिक था, इसमें नहीं बचता है कुछ भी। ठीक है, इसमें सिर्फ x प्लस 12 ही बचता है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। थर्ड देखो, x प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। अब a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब इसे हम सॉल्व करते जाते हैं। सबसे पहले इसको तो कट ही कर दो, पहले ही दोनों साइड है वो माइनस हो जाएंगे, सॉल्व करेंगे तब भी पहले से हटा दोगे तो कन्फ्यूजन कम रहेगा। तो देखो 8 और 3 टू 6 x और यहाँ पे x होगा 6x स्क्वायर, और फिर उसी तरह 6x को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x इज इक्वल टू -4। एक तरफ आ जाएंगे सारे 6x स्क्वायर प्लस 12x, -4 इस तरफ आएगा तो 8 के साथ प्लस होके प्लस 12 हो जाएगा। तो 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस। अब आप कह सकते हो कि सब में 6 कॉमन है, आप कॉमन निकाल सकते हो, पर कोई ज़रूरत नहीं है। हमें कौन सा सॉल्व करना है, हमें तो सिर्फ कहा था कि क्वाड्रेटिक है या नहीं वो चेक करो। तो x का पावर एंड में 2 आ गया, बात ख़त्म। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, फाइंड द सम ऑफ दिस गिवन सीरीज -100 प्लस -92 प्लस -84 अप टू प्लस 92। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखना इसे अच्छे से, फिर मैं इसके बारे में हम एक क्या कहते हैं कॉमन सेंस लगा के भी इस सम को सॉल्व कर सकते थे, भले ये 3 मार्क्स का है। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो a इज इक्वल टू क्या है, -100 फर्स्ट टर्म हमारी, d क्या होता है हमारा, तो सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म माइनस कर देते हैं। -92 में से हम -100 माइनस करेंगे अगेन तो +100 हो जाएगा और आंसर आएगा 8। और लास्ट टर्म हमें दिया जिसे हम an भी कहते हैं और l भी कहते हैं 92। अब हमारा फॉर्मूला क्या है यहाँ पे कि Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, और एक ये भी है जो n टर्म फाइंड करने वाला है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, तो इसके ऊपर से हम जितनी भी वैल्यू हमारे पास है वो हम यहाँ पे रख देते। अब वो हम क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास n अवेलेबल नहीं है, पहले n तो फाइंड करना पड़ेगा फिर हम दूसरा फॉर्मूला रखेंगे। ठीक है, तो an क्या है हमारे पास 92 इज इक्वल टू a हमारे पास -100 है प्लस n माइनस 1, d है हमारे पास +8। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड जाएगा -100 तो प्लस हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 8, एंड ये डिवाइड में चला जाएगा 8 जो है वो 192 के, और 24 का 8 जा होता है 192, और n इज इक्वल टू क्या आएगा 24 प्लस 1 25। अब n इज इक्वल टू 25 टर्म हमें मिल गए, हमें क्या फाइंड करना है S25। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एक्चुअली हम उसे ऐसे लिखते हैं Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। तो उसकी जगह पे 25 इज इक्वल टू 25/2, a हमारे पास कितना है -100 और l हमारे पास कितना है 92। तो देखो 25/2 -100 और ये कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, 2 4 कट हो जाएगा, 25 4 कितना हो जाएगा -100, क्योंकि यहाँ पे माइनस था। तो S25 इज इक्वल टू कितना आएगा -100, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, अब अगर थोड़ा कॉमन सेंस लगाए, इस पूरे क्वेश्चन का सीक्वेंस ज़रा देखना अच्छे से। ठीक है, ये पूरा -100 से लेके कहाँ तक जा रहा है, -100 प्लस -92, मैं यहाँ पे थोड़ा आगे लिखने की कोशिश करता हूँ, और प्लस -76 होगा, अप टू समथिंग लाइक दैट 84 प्लस 92, ऐसे ही सीक्वेंस चल रहा है। तो देखो ना, ये जो -92 से लेके +92 नंबर आए
मान लो यहाँ पे 0 था, उसके ऊपर नेगेटिव थे और इसके नीचे पॉजिटिव, तो 92 तो ऑलरेडी कट हो गए, सिर्फ अकेला ही पहला ही नंबर बचता था। तो आंसर तो हमें यहीं से भी मिल जाता था। ऐसे करना नहीं है, पर समझ में आया तो अच्छी बात है ये। ठीक है, तो हम ऐसे भी इसे सॉल्व कर सकते थे, मेथड वाइज तो हमें करना ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द गिवन एपी 3, 8, 13 अप टू 253। अब देखो लास्ट से पूछा है, यानी रिवर्स करना है हमें। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन हम सीधे तरीके से भी कर सकते हैं, पर बेटर है कि जब भी आपको लास्ट से पूछा जाए पूरे सीक्वेंस को उल्टा ही कर दो। ठीक है, ऐसे ऐसे उल्टा ही लिख दो, रीराइट इन रिवर्स ऑर्डर 253, जैसे ही लिखा है उस सबको उल्टे लिख दो। ठीक है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा यहाँ पे कि ए चेंज हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें देखो किस तरह से चेंज होती है। ए क्या हो गया 253, डी क्या हो गया 8 माइनस 13 हो जाएगा, यहाँ से डी निकाल दो, डी हमेशा सेम रहता है -5। आप देखो 3 में से 8 जाएगा तो भी -5, 8 में से 13 जाएगा तो भी -5। एंड आफ्टर दैट हमें 20 फ्रॉम लास्ट टर्म का, यानी n के बराबर 20 तो ऑलरेडी दे दिया है, A20 फाइन करना है। हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, तो A20 इज इक्वल टू 253 प्लस 20 माइनस 1 इंटू -5। तो अब इस सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, तो A20 क्या हो जाएगा 158। नेक्स्ट क्वेश्चन कर, क्वेश्चन नंबर 44 देखो, अ पॉइंट P ऑन x एक्सिस इज डिस्टेंस 13 मीटर फ्रॉम A 11 12 कोऑर्डिनेट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। तो देखिए एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है P, जिसका हम कोऑर्डिनेट सपोज कर रहे हैं x0, उससे A पॉइंट तक 11 12 तक का डिस्टेंस कितना दिया है 13 दिया है। तो हमें फाइंड क्या करना है कि ये जो इसके कोऑर्डिनेट है यानी x0 है वो हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है, पी ए का फॉर्मूला x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये हमारा x1 होगा, ये y1, ये x2 होगा, ये y2। ठीक है, हम आगे इसे सॉल्व करते हैं। तो x2 है हमारे पास 11 माइनस x का होल स्क्वायर, y2 है 12 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और p ए हमें ऑलरेडी दे दिया है 13। ठीक है, अब देखो उस तरफ तो स्क्वायर रूट है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो हमें दोनों साइड स्क्वायर रूट नहीं चाहिए, तो हम क्या कहते हैं बोथ साइड पे स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों तरफ स्क्वायर, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 इज इक्वल टू 11 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। अब वो प्लस है उस तरफ जाएगा तो 169 में से माइनस होगा, 169 में से 144 जाएगा तो 25 आएगा। अब इसका हम सिंप्लीफाई कर देते हैं 11 माइनस एक्स के होल स्क्वायर का। ठीक है, अगर देखो यहाँ से भी ये क्वेश्चन जो है ना यहाँ से 4th चैप्टर में जा रहा है, जो हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, पर थोड़ा ढंग से इसे अच्छे से देखो तो आप x की जगह पे क्या रख सकते हो जिससे आंसर 5 आए। आप इसे जस्ट इमेजिन करके इस तरह से भी कर सकते हो, आपको आंसर पहले से पता लग सकता है कि x की जगह पे ऐसा क्या करो कि यहाँ पे 25 हो जाए, क्योंकि उसका स्क्वायर 5 ही आना चाहिए ना, 5 का स्क्वायर ही 25 होता है। ठीक है, तो आप उस तरह से भी अज्यूम कर सकते हो। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab यानी 22x प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम इसे सॉल्व करते हैं पूरा, एक ही तरफ ले जाता हूँ सब कुछ, इसी तरफ 121 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 121 में से अगर 25 जाएंगे तो 96 बचेंगे। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं कि क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 6 96 होगा, तो 16x माइनस 6x प्लस 96। ठीक है, तो देखो क्या होगा, x माइनस 16 कॉमन माइनस 6 x माइनस 16 कॉमन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 6 एंड x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो एक बार x बराबर से आया, एक बार x बराबर 16 आया। तो x ये जो पॉइंट है वो p कौन सा होना चाहिए, या तो वो पॉइंट होगा कोऑर्डिनेट 60 और 16 0। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा, कोऑर्डिनेट कौन सा होगा 60 होगा या तो
16 0 होगा। दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, हमें आंसर में दोनों लिखने हैं। ठीक है, दोनों आंसर होंगे क्योंकि एक्स के सॉल्यूशन तो हमारे दोनों मिले हैं, तो ये दोनों लिखने हैं हमें। क्वेश्चन नंबर 45, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 -1 and -2 -3। पी से लेके क्यू तक हमने 2 पॉइंट लिए, उसमें ए और बी ऐसे पॉइंट है, ठीक है, जो पी क्यू को ट्राइसेक्शन में डिवाइड करते हैं। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना। ये 1 है पी ए बी, वो एक रेशियो 1 हो गया, और बी क्यू, तो ये 3 हिस्सों में इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है। ठीक है, अब हम सेक्शन फॉर्मूला देख लेते हैं। क्या होता है, एक्स वाई इज गुरु mx2 + nx1 अपन m+n, उसी तरह से y का। अब यही फॉर्मूला आप बुक में m1 m2 के फॉर्म में पढ़ते हो तो कोई अलग बात नहीं है, वो सेम ही है दोनों। अब मैं काम करता हूँ यहाँ पे p ऑफ एक्स वाई, उनको मैं x1 y1 ले लेता हूँ, और q ऑफ जो भी कोऑर्डिनेट दिए उनको x2 y2 ले लेता हूँ। और a जो है हम सबसे पहले a के लिए फाइंड करेंगे x y। तो a जो है वो p को कितने हिस्सों में डिवाइड करता है, तो pa 1 है, ठीक है, और a से लेके q तो 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी कितने हिस्से हो गए, यहाँ पे 2 हो गए, यानी कि ये 2 है। तो यहाँ पे m/n क्या होगा, m हमने 1 लिया और n जो है वो 2 लिया। अब हम इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। m जो है 1 है, x2 हमारे पास है -2, फिर n है हमारे पास 2, और x1 है हमारे पास 4, और नीचे m + n 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, यहाँ भी 3 ही हो जाएगा। m है 1, y2 है हमारे पास -3 प्लस n है 2, और y1 है हमारे पास -1। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। -2, 4 2 ज़ा क्या हो जाएगा 8, नीचे 3, -3 और 2 1 ज़ा 2, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और नीचे 3 है। ठीक है, तो 8 - 2 6 हो जाएंगे, और 6/3 2 हो जाएगा। ओके, डायरेक्ट 6/3 2 लिख देता हूँ। -3 - 2 ये क्या हो जाएगा -5/3। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला, ए के कोऑर्डिनेट कितने आ गए 2 और -5/3। ठीक है, तो अब इसे मैं मिटा देता हूँ क्योंकि हमें वापस वही रेशियो देखना है। अब ये तो ए के तो आ गए, अब मुझे बी के भी फाइंड करने। तो देखो, अब बी का जो यहाँ पे बी के वो एक्स वाई ले लेता हूँ मैं। ठीक है, अब बी के लिए भी आप सेक्शन फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो कि भाई यहाँ पे पी से बी लो तो 2:1 रेशियो हो जाएगा, आप ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, इसलिए मैंने ये सेक्शन फॉर्मूला रखा हुआ है। बट उसके अलावा भी हो सकता है, आपके पास ए और क्यू के पॉइंट्स हैं। ठीक है, ए और क्यू के पॉइंट देखो डिस्टेंस सेम है ए बी और बी क्यू के बीच में, इसका मतलब बी क्या है, ए क्यू का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला ऑलरेडी ईजी है, x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। तो बी के कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड करते हैं, तो देखो बी के कोऑर्डिनेट हम उसके मिड पॉइंट फॉर्मूला से फाइंड करते हैं, x1 + x2 / 2 और y1 + y2 / 2। तो देखो अब यहाँ पे ये चीज़ें हटा लो क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, अब ए के और क्यू की बात कर रहे हैं। ठीक है, बी के पॉइंट को एक्स वाई बोल दिया, अब ए के पॉइंट को हम x1 और y1 बोलेंगे, और यहाँ पे x2 और y2 बोलेंगे। x1 क्या है हमारे पास 2, प्लस x2 क्या है हमारे पास -2, नीचे 2, y1 क्या है हमारे पास -5/3, प्लस y2 क्या है हमारे पास -3। ओके, ये 2 - 2 0 होने वाला है, तो पहला 0 ही कर दो कम्प्लीटली। -5/3 ये पूरा हम साइड में सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो इसे हम सॉल्व कर देते। 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, तो -5 - 9 नीचे 3, तो -14/3 हो जाएगा ये, 14/3, और नीचे ये 2 था ही, तो 2 7 ज़ा कट हो जाएगा, तो पूरा कोऑर्डिनेट निकल के आएगा 0 - 7/3। तो ये जो बी जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा 0 - 7/3। ठीक है, तो अब ये मैंने किससे किया था, मिड पॉइंट से किया था।
ठीक है, आप इससे भी कर सकते हो सेक्शन में। तो हमें ट्राई सेक्शन के पॉइंट कितने थे, ए और बी। ए का कोऑर्डिनेट 2 - 5/3 एंड 0 - 7/3 बी का है। ठीक है, तो ये 45 क्वेश्चन था। Question number 46. A medicine capsule is in the shape of cylinder with two hemispheres stuck to each of its ends. The length of entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area. अब देखो क्वेश्चन को अच्छे से समझना है कि दो हेमिस्फीयर है, एक सिलेंडर के साथ जॉइंट है, ठीक है, तब जाके एक कैप्सूल बनता है। अब डायमीटर कितना है उस हेमिस्फीयर का, 5 mm, और पूरे कैप्सूल की लेंथ कितनी है, 14 mm। अब आप हेमिस्फीयर में एक बात समझो, ये यहाँ से मान लो हेमिस्फीयर स्टार्ट होता है, तो हेमिस्फीयर यहाँ देखो, ये रेडियस होता है, ये भी रेडियस होता है इतना पोर्शन, और इतना पोर्शन भी रेडियस होता है सिमिलर पैटर्न पे। यहाँ भी उसी तरह से आर आर और आर होता है। ठीक है, अब हम डिटेल देखते हैं इसकी कि हमें कैप्सूल की लेंथ दी है 14 mm, डायमीटर है 5 mm और रेडियस कितना है 5/2 mm। अब देखो, अब क्या है, यहाँ पे हमें इसका सरफेस एरिया फाइंड करने को कहा है। अब देखो सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि ये जो जितनी भी सरफेस यहाँ पे कवर करता है उसका एरिया हमें निकालना है। तो देखो उसमें हम क्या लिखेंगे कि सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर एंड 2 × CSA ऑफ हेमिस्फीयर। अब मैंने ये क्यों लिखा, CSA ही क्यों लिखा है यहाँ पे सिलेंडर पे, क्योंकि देखो सिलेंडर सिर्फ इतना है, यहाँ से ये मैं A पॉइंट लिखूँ और यहाँ पे B लिखूँ, सिलेंडर सिर्फ इतना है। अब वो दोनों जगह उसकी जो है वो पैक हो चुकी है, वहाँ किसकी वजह से, हेमिस्फीयर की वजह से, वो खाली थी दोनों। तो जब भी वो ऊपर और नीचे का पोर्शन सिलेंडर का खाली होता है तो वहाँ पे CSA यूज़ किया जाता है। सिमिलरली हेमिस्फीयर की भी जॉइंट कब हुआ होगा सिलेंडर के साथ, जब वो अंदर से खाली होगा पूरा। ठीक है, जब भी ये दो चीज़ें यहाँ पे जॉइन होती है तब हम CSA ही यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला किसका यूज़ किया है, CSA का यूज़ किया है। अब देखो, अब इसे अच्छे से समझो, ये पूरी कैप्सूल का लेंथ कितना दिया है, 14 mm दिया है, बट ये जो हेमिस्फीयर है उसमें ये जो R है और ये जो R है, ठीक है, तो सिलेंडर का तो मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए, ये जो मैं यहाँ पे कलर अप कर रहा हूँ रेड लाइन, तो मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए सिलेंडर की हाइट। तो वो मुझे कैसे मिलेगी, 14 में से मैं ये वाला R माइनस करूँ और 14 में से ये वाला R माइनस करूँ, ठीक है, तब मिलेगी। तो सिलेंडर की जो हाइट है H यानी लेंथ, तो वो कितनी मिलेगी मुझे, 14 माइनस 2 बार R माइनस करना पड़ेगा 2R, तो 14 - 2, R की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5/2, 2 कैंसिल करो, 14 - 5 कितना हो जाएगा, 9। ये एक्चुअली सिलेंडर की हमारी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, हाइट कहो या लेंथ कहो एक ही बात है। ठीक है, तो ये H हो जाएगा। अब हम वैल्यू सारी रख देते, 2 × 22/7 इंटू R है हमारे पास 5/2 और H है हमारे पास 9 प्लस 2 × 2 = 4, ये दो साइड हेमिस्फीयर इसलिए 2 मल्टीप्लाई किया, 22/7 इंटू R है हमारे पास 5/2 का स्क्वायर। अब देखो 2 तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, 22 5 × 9 = 45 और नीचे 7 प्लस 5/2 का स्क्वायर नीचे 4 हो जाएगा, तो ये 4 कट हो जाएगा। ठीक है, 22 × 25 और नीचे क्या हो जाएगा 7। अब देखो थोड़ा अगर अच्छे से हम सोचे तो 22 कॉमन है ना, निकाल देते हैं अंदर से, 22/7 ही निकाल देते पूरा, क्या बचेगा अंदर, 45 + 25, तो 45 और 25 कितने होंगे, 70। ठीक है, तो ये हो गया 10 22 10 कितना हो जाएगा, 220 mm है, तो यूनिट खास मत भूलिए, mm का स्क्वायर, बिकॉज ऑफ सरफेस एरिया पूछा है इसलिए। तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल का आएगा 220 mm स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये 44 क्वेश्चन था, सॉरी 46 क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। टेबल दिया हुआ है हमें और पूछा है हमें फाइंड द मीडियन पूछा हुआ है, 30 स्टूडेंट्स का वेट का टेबल ये दिया हुआ है और हमें मीडियन निकालना है। तो देखो मीडियन का टेबल हमारे पास कुछ इस तरह से होता है, क्लास FI एंड CF। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो पॉसिबल होता है वो सारी चीज़ें पहले निकाल देते हैं। हम FI का एडिशन कर देते जो को ऑलरेडी दिया हुआ है, 30 स्टूडेंट्स है, ठीक है, तो वो 30 होंगे। CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो हम एडिशन करके निकाल देते, तो वो हम पहले निकाल देते।
ये 2 हो जाएगा, फिर 2 में 3 ऐड करेंगे तो 5, 5 में 8 ऐड करेंगे तो 13, 13 में 6 करेंगे तो 19, 19 में 6 25, 25 में 3 28 और ये 30, जो कि वो इसके बराबर होता है। ठीक है, अब देखते हैं, हमें मीडियन के फॉर्मूले लिखते हैं हम पहले। ठीक है, हमें वो पता होना चाहिए इसके हिसाब से हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले हम n/2 निकालते हैं, क्योंकि n/2 के ऊपर से ही हमें मीडियन क्लास कौन सा है वो पता चलता है। ठीक है, तो n कितना है 30, 30/2 कितना हो जाएगा 15। तो 15 देखो किस किस के बीच में आ रहा है यहाँ पे, 13 और 19 के बीच में। तो जो जस्ट बड़ा होता है 15 से वो हमारा क्या हो जाता है, क्लास इंटरवल हो जाता है ये कम्प्लीटली। ठीक, 55 से ये जो ब्लू कलर का ऑलरेडी करके रखा हुआ है। ठीक है, तो उसमें जो ये जो 6 है वो क्या हो जाता है, f हो जाता है। यहाँ पे f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, CF जो है वो 13 हो जाएगा। ठीक है, 55 और 60 है तो L क्या हो जाएगा 55। ओके, और H जो इंटरवल है, जो 5 का गैप है वो 5 हो जाएगा। सारी चीज़ें हमें मिल गई, हम सारी चीज़ें यहाँ पे रख देते फॉर्मूले में। तो L इज इक्वल टू 55 है प्लस 15 माइनस CF क्या हो जाए 13 और F है हमारे पास 6 और H है हमारे पास 5। तो 55 प्लस 15 में से 3 जाएगा तो 13 जाएंगे 2, 6 और 5, ये 2 3 कट हो जाएगा और 55 प्लस 5/3 बचता है। तो 5/3 को हम डिवाइड कर देते हैं। यहाँ 3 से 55 को करने मत बैठना, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, इससे अच्छा यहीं से कर देना। 3 1 जा 3, 2 0.36 जा 18। अब ये तो चलता ही रहेगा। ठीक है, तो 1.6 ही रखो। तो 55 प्लस 1.6 तो ये क्या हो जाएगा 56.6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 56.66 आप लिख सकते हो, लिखना चाहो तो। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा 47 में। आंसर क्या होगा 56.66 मीडियन होगा। क्वेश्चन नंबर 48, अ सर्वे was conducted by a group of students as a part of their environmental awareness program in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of the plant per house. ये टेबल हमें दिया हुआ है इस तरह से, उनका हमें सिंपली मीन फाइंड करना है कोई भी मेथड से। ठीक है, यही क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें वाई भी पूछा हुआ है, वो इस तरह से नहीं पूछते, सिर्फ मीन ही पूछा है डायरेक्टली। तो देखो उसका टेबल हम बना लेते हैं, डायरेक्ट मेथड से हम फाइंड करते हैं FI से। ठीक है, तो हमें इसका सबसे पहले एडिशन कर देते हैं FI का, n 2 3 4 4 और 5 9 15 17 और 20 हो जाएगा। ठीक है, अब XI जो क्लास मार्क्स होता है 0 + 2 डिवाइडेड 2 1 हो जाएगा, 2 + 4 6 डिवाइडेड 2 3, इसी तरह से 5 आएगा, 7 18 और 9 22 11 और ये 13। FI से मल्टीप्लाई करते हुए 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 6 9 जा 54, 22 और 13 3 जा 39। अब इन्हीं सबका हम एडिशन कर देते तो हमें FI मिल जाएगा। 7 और 5 12, 12 और 5 17, 21 23 और 32, 3 पावर में जाएगा 6 11 13 और 16 162। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। n हमें 20 मिला है, FI हमें मिला है 162। डायरेक्टली हम फॉर्मूला में पुट कर देते हैं 162 डिवाइडेड 20। तो देखो हम इसे डिवाइड कर देते हैं, 2 से ही डिवाइड कर देते हैं पहले। ये क्या 2 8 जा 16 181/10 बचेगा, यानी कि 8.1। मीन कितना होगा 8.1 होगा 48 क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 49 देखो, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर एंड अ फेस कार्ड एंड अ स्पेड। ठीक है, तो हम इसे प्रोबेबिलिटी इनकी निकालते हैं। सबसे पहले टोटल पॉसिबल आउटकम वेल शफल्ड कार्ड में 52 होते हैं। अब देखते हैं, कार्ड हमारे ये 4 टाइप के होते हैं। क्लब होता है इस तरह से, हार्ट, डायमंड और ये स्पेड। 2 रेड होते हैं और 2 ब्लैक होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो कि पहले क्वेश्चन के लिए हम फेवरेबल आउटकम लिख रहे हैं कि अ किंग ऑफ रेड कलर। हर एक में ये 4 कार्ड होते हैं।
तो किंग के रेड कलर के कितने होंगे, एक ये होगा और एक ये होगा, 2 होंगे। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 2। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, अब रेड कलर फेवरेबल आउटकम न्यूमरेटर में होता है और टोटल आउटकम 52। तो इसे अगर हम देखें 1/26, ये हमारा आंसर है। सेकंड देखो फेस कार्ड, तो फेस कार्ड कितने हैं टोटल, एक तो है जैक, ठीक है, क्वीन और किंग, ये 3 जो है वो फेस कार्ड है। हर एक में 4-4 होते हैं, तो फेवरेबल कितने होंगे, 12। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड 12/52। इसे हम सिंप्लीफाई करें, 4 3 लिख सकते हो आप, नीचे वाले को 13 4 3/13 आंसर। थर्ड देखो स्पेड, तो सिर्फ स्पेड के कितने पत्ते होंगे, अब देखो क्लब हो, हार्ट या डायमंड, सबके कितने हैं टोटल, 13 कार्ड्स हैं। ठीक है, 13 क्लब के हैं, 13 स्पेड के हैं, 13 हार्ट एंड 13 डायमंड, तभी तो 13 4 क्या हो जाएगा, 52 कार्ड्स होते हैं। तो सिर्फ स्पेड का कहा है तो 13 है। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी फॉर अ स्पेड 13 डिवाइडेड 52, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, ये 49 था। 50 देखो, a game of chance consists of spinning an arrow which come to rest a point at one of the number 1 to 8 and these are equally likely outcome, what is the probability it will point at। अब देखो ये टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे पूरा आई थिंक लिख दिया है। यहाँ पे तो 3 ही पूछे, ये 8 वाला पूछा है और 2 वाला और 9 वाला, ये ऑप्शन नहीं पूछा है तो हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो 1 3 एंड 4 है वो करेंगे। तो टोटल आउटकम यहाँ पे कितने हैं, पॉसिबल आउटकम 8 है, क्योंकि यहाँ पे कितने नंबर है, 8 नंबर है। अब यहाँ पे क्या कहता है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8। ठीक है, 8 पे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 8 खुद एक ही तो नंबर है, तो एक फेवरेबल आउटकम हो जाएगा। टोटल कितने हैं, 8 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/8। ये वाला क्वेश्चन देखो, नंबर ग्रेटर देन 2 से कितने बड़े नंबर है, यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 और टोटल कितने हैं 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/4, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी। नीचे टोटल, ऊपर फेवरेबल। नंबर लेस देन 9, तो देखो लेस देन 9 कितने नंबर है, 8। ओके, ये 1 से लेके 8 है, और नीचे देखो टोटल कितने होंगे 8, 8/8 क्या हो जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 50 में ये आंसर क्या आ जाएगा, 1। प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे। अब देखो यहाँ पे सेक्शन सी फिनिश हो जाता है, इसके बाद डी का आएगा और उसकी बात करेंगे। अब देखो सेक्शन सी में हम एनालिसिस करते हैं जैसे हमने बी में किया था। टोटल 8 क्वेश्चन थे, सॉरी टोटल 12 क्वेश्चन थे, आपको 8 अटैम्प्ट करने थे। थर्ड चैप्टर में से आपके 2 क्वेश्चन थे, इसमें क्वाड्रेटिक में से 1 था, एपी में से 2 थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से 2 थे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में से 1, स्टैटिस्टिक में से 2 और प्रोबेबिलिटी में से 2। ठीक है, 3 मार्क्स से इतने क्वेश्चन थे, इसमें से कोई भी आपको सिर्फ 8 ही करने थे। ओके, तो आप उसके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। आपको कोई भी चैप्टर टफ लगता है इसमें से, तो आप सेक्शन के लिए उसके लिए मिस कर सकते हो उसे, और बाकी सारे चैप्टर आप जल्दी से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर। कोई भी अगर डाउट हो कैसा भी हो तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हो। सी यू, बाय।